और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है। पितृदोष के 4 लक्षण में पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया। घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर समझ लेना पितरों का दोष है। पितृ पक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर, अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा। शिवलिंग का महत्व जान रहा है। और जितने लोग ये पुरानी जो 3 कथाओं से वंचित रहेगा, उनसे निवेदन है, एक बार हमारे पेज पर अवश्य पहुंचो और उसको सुने, अवश्य। महाराज नारद, तूने जब दूसरे के घर का अगर दूध पिया है, तो देवर्षि नारद बोले मुझे तो प्यास लगी थी, मुझे तो भूख लगी थी। शंकर भगवान बोले नारद, भले भूख लगी हो, प्यास लगी हो, किसी के घर का पाया है तो अदा तो करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। पाया है तो अदा करना पड़ेगा। राजा कर्ण माता कुंती के सामने खड़ा हुआ था। राजा कर्ण माता कुंती के सामने खड़ा है, एकांत में वार्तालाप चल रही है दोनों की। कर्ण, तू मेरा पुत्र है। कर्ण कहते हैं मुझे मालूम है मां कि मैं आपका पुत्र हूं। माता का कर नहीं चुकाएगा, अपने भाइयों का साथ नहीं देगा। कर्ण कहता है मां, जन्म देने के बाद आपने मुझे जल में छोड़ दिया, विसर्जन कर दिया। मां, एक बार भी आप मुझे स्तनों का पान कराती, मैं तेरा दूध पीता। ये मेरे भाई हैं, मना नहीं है। मैं भी तेरे गर्भ से जना हूं, जन्मा हूं, मना नहीं है। मां, पर मैं किस कर को चुकाऊं, किस कर को? मना कर दिया। राजा कर्ण मना कर दिया। महाराज, यदि हम किसी के घर का एक अन्न का निवाला पाकर आ गए, यदि हम किसी के घर में 1 गिलास पानी पीकर आ गए, 1 गिलास हमने अगर किसी के घर की चाय पी ली, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी मंदिर का यदि हमने प्रसाद भी पाया है तो चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने लोग जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने, वहां पर बहुत सारी प्याऊ लगी रहती है, पानी पी लो साहब, जल ले लो साहब। बहुत सारे लोग पूरी सब्जी लेकर खड़े रहते हैं, साहब भोजन लो, लो साहब प्रसाद लो। वो
दे रहे हैं, आप ले लो, मना नहीं है। आप पानी पीना है पी लो, मना नहीं है, पर उनका कर चुकाना है। कैसे चुकाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं अगर प्रसाद मिला और तुमने पाया, जिस भगवान का प्रसाद पाया उस भगवान का नाम जाप तुम्हारे मुख से 108 बार होना चाहिए। कर चूकता है। किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में ब्राह्मण भोजन करता है, 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करके जाते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको माला कंठी दी जाती है, उनको गौमुखी गीता दी जाती है। किस लिए? हमारे घर का खाकर जा रहे हो, कर चुकाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जीव तरेगा। खाना सरल है, पचाना कठिन है साहब, बहुत कठिन। मिल गया, खा लिया तुमने तो, पर पचाओगे कैसे? महाराज देने वाले ने तो दे दिया, महाराज पचाओगे कैसे? ले लिया, खा लिया। जरा आओ साहब चाय ले लो, एक गिलास चाय पियो, पी लिया, कर्जे में आ। पानी पियो, कर्जे में आ। भोजन करो, कर्जे में आ। देवऋषि नारद, तूने एक गिलास दूध पिया है उस सेठ के घर का, जब तक कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक कैलाश नहीं आएगा। चुका के आ, जा निकल यहां से। शंकर के द्वार पर आए हो तो पहले चुका कर आइए। बहुत सुंदर कहा। एक बार माता उमा ने शिव जी से पूछा था, दुनिया के लोग राम मंदिर जाते, कृष्ण मंदिर जाते, दत्त मंदिर जाते, देवी मंदिर जाते, शनि महाराज के मंदिर जाते, गुरु मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, आदि आदि जगह सब दूर जाते, पर तुम्हारे मंदिर में लोगों का पांव बहुत कम पड़ पाता। तुम्हारे मंदिर में लोग बहुत कम जा पाते हैं। और आपके नगर में, आप जहां रहते हो उस नगर में भी देखना, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस अंदाजा लगा कर देखना। दूसरे मंदिर में लोग चले जाएंगे, पर शंकर जी के मंदिर में सरलता से नहीं जा पाएंगे। शिव जी से पार्वती ने पूछा, आपके मंदिर में लोग क्यों नहीं जा पाते, उनका पांव वहां पड़ क्यों नहीं पाता? सारे मंदिरों में भीड़, आपके मंदिर खाली क्यों? शंकर कहते हैं, मेरे मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसने जीवन का कर्जा चुका रखा। मेरे पास ऐसा वैसा आता ही नहीं। मेरे भक्त भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़, मेरा भक्त भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़। मेरे मंदिर में आने से पहले उस व्यक्ति के सारे कर चूक जाते हैं। इसलिए रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था, जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है, शिव स्त्रोत। और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना। हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है। 11 चढ़ा दो,
21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51, 108 चढ़ सकते। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, बहुत शिव को समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा कहती है घी का दिया लगाइए और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा तो उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। एक अंतरा, एक लाइन। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारिणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूरी कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित कर। छोटा सा पाठ, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगी। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित कर। और निवेदन करना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। आज एकादशी, प्रेम से बोलिए, काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो शंकर भोले कैलाशी अविनाशी, सब दुख काटो मारा। जगत का बाप सबकी सुनता है। भोला सब दुख काटो। हे शंभो, बहुत तकलीफ है, हे भोलेनाथ बहुत दुखी हूँ, हे शंकर बहुत तकलीफ है, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, धन नहीं, संपदा नहीं, बच्चों के विवाह नहीं, घर में अशांति, लक्ष्मी नहीं, किसी से मत कहो, हे शिव मैं आपकी शरण। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हर भोले।
गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। और सेठ जी के घर पर देवर्षि नारद पहुंचे। आवाज लगाई देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद आवाज लगा, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सेठ जी नहीं आए। आज लगता है कोई घर में नहीं है। आज लग रहा है कि कोई घर में नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। नारद नहीं है, सेठ नहीं आए। फिर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण, नहीं आए। क्या बात है, आज कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो मैंने एक बार आवाज लगाई थी और सेठ जी आ गए थे। आज तो आवाज लगा रहा हूं तो कोई आता ही नहीं है। क्या बात है? देवर्षि नारद ने रूप बदला, ब्राह्मण का रूप रखा, सेठ जी के घर में प्रवेश करा। हर किसी के घर में कोई प्रवेश नहीं करता, ब्राह्मण का रूप रखकर देवर्षि नारद प्रवेश कर गए। अंदर गए, सेठ जी पलंग पर पड़े हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं। देवर्षि नारद ने सेठ जी को राम राम कही। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर। सेठ जी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ ब्राह्मण देव, विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओ, देवर्षि नारद ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठीक नहीं है। कहाँ भी आया? देवर्षि नारद दौड़ कर गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसकी यहाँ कर्जा चुकाने गया था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु कह रहे हैं केवल 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मर जाएगा। कर्जा चुकाना हो तभी चुका ले। 20 मिनट बाद सेठ के प्राण छूट जाएंगे। लोग कर्जा कब चुकाते हैं? देवर्षि नारद, जिससे लिया है उसी के सामने उसके जीते जी दे दो। मरने के बाद बेटों को दिया वापिस, बेटी को दिया वापिस। जिससे लिया था वो तो चले गया और उसके बाद उसके परिवार को दोगे तो वो सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं मिल सकता। जिसका लिया हाथ की याद दे उसके सामने। और एक विनती भगवान से जरूर करना, दिया लगा के भगवान भोलेनाथ से कहना कि किसी ने मुझे रुपया दिया था, मैं जब तक उसे चुका न दूं तब तक उसे मरने मत देना। ये भगवान से कहना। तो तुम्हारे कहने से एक तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी बेचारे की, मर भी दिया होगा तो शंकर जी से विनती करो, और उम्र भी बढ़ जाएगी और दूसरा तेरे पास धन भी आएगा। और भगवान बंधन में पड़ जाएगा कि जब तक इसके पास धन नहीं दूंगा और ये कर्जा चुकाएगा नहीं तब तक उसे मरने नहीं देगा। भगवान से एक विनती जरूर करना। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु 20 मिनट नहीं, थोड़ा समय दीजिए, मैं कर्जा चुका दूं, फिर भले मर जाएगा, कर्जा तो चुकाऊं मैं। भगवान विष्णु बोले ये तो नहीं हो सकता।
उसकी अंतिम श्वास 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, इस तारीख को, इस तिथि को, इस दिन, इस बार को इतनी बजे श्वास रुक जाएगी। आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबकी तारीख वहां लिखी है, वहां पर सबकी तारीख लिखी है, सबकी तारीख। कौन कौन सी बीमारी से मरेगा, कितना कोरोना में मरेगा, कितना बीपी में, शुगर में, कैंसर में, ब्लड प्रेशर में, सब का लिखा है। कौन एक्सीडेंट से, कौन सीढ़ी से, कौन बाथरूम में, कौन कहाँ मरेगा, सब लिखा है। कौन सी जगह मरना है वो भी लिखा है। मौत तुम्हें लेकर जाएगी वहां तक, किस जगह पर एक्सीडेंट होगा वो भी लिखा है, कब जन्म होगा वो भी लिखा है, कब विवाह होगा वो भी लिखा है। सब कुछ लिखा मेरे भगवान, सब कुछ। और फिर भी इतना भूला फिरे, इतनी अहंकारी में जिंदगी जिए, इतनी अहंकारी में कि ऐसा लगता है कि ये तो मरेगा ही नहीं रे। ऐसा लगता है इतना अहंकार, इतना अभिमान। मैंने करा, मैंने करा, मैंने कमाया, मैंने करा, मैंने करा, मैं मर गया। ले, इतना कमाया था तो खुद ही शमशान तक चले जाता, उठा रहे दूसरे। मैं तो ये ब्रांड का जूता पहनता हूं, मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मैं इस कंपनी का चश्मा लगाता हूं, मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहन रहा हूं, इस ब्रांड का। तो आखिरी में वसीयत में लिख के जाना कि आखिरी में मरूं तब कफन भी ब्रांड का पहनाना। फिर वही बात आ गई, मकान आपकी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान में पत्थर आप लगाओगे, शमशान में आग शिव लगवाएगा। मकान में बेडशीट आपकी पसंद की होगी, शमशान में बेडशीट इसकी पसंद की होगी। मकान आपकी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। अभिमत्ता को त्यागो, भजन चित्त धारण। देव ऋषि नारद कहते 20 मिनट कम पड़ेंगे। भगवान विष्णु बोले कर्जा चुकाना है तो इतना भी बहुत है। चुकाने की अगर भावना है, अगर मन में ये भाव है कि कर्जा चुकाना है तो कहीं से भी भगवान देगा। अगर मन में भाव आ गया कि कर्जा चुकाना है, प्रभु इसको मरने मत देना जब तक कर्जा ना चुक जाए, तो ये फिर फर्ज है भोलेनाथ का कि उसको मरने नहीं दे जब तक कर्जा ना चुक जाए। अगर चुकाने की नियत ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा तो खाने की नियत है, आन दो, खान दो, खान दो। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी स्वान का, किसी स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते का यदि कोई भाग मरने पर सड़ता है, सड़ने के बाद जो उसमें कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, उसका जन्म होता है। कभी गरुड़ पुराण सुनना तो उसमें आएगा कि ये कीड़े का जन्म क्यों हुआ, किस लिए, कि हम दूसरे का खाकर चले गए, नहीं चुका पाए। नियत ठीक रखो, देने का मन में भाव बनाकर रखना कि भगवान इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। भोलेनाथ मैं तेरी आराधना करी, इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। तो शंकर कर्जा चुकाने के लिए तुझे धन भी देगा और शंकर उसको जीवित भी रखेगा। पर खाने की ही नियत हो गई कि खाना है, तो फिर तो तू और यमराज दोनों निपट लीजिए दादा। या शंकर बीच में नहीं है, या फिर भोलेनाथ नहीं। आज
देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से कह रहे थोड़ा समय और दे दीजिए। भगवान बोले 20 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, मौका मिला है, कर्जा चुकाइए, जल्दी जल्दी जाओ। देव ऋषि नारद भाग कर आए। सेठ जी मरने की कतार पर पड़े थे। ब्राह्मण का रूप रखकर देव ऋषि नारद ने कहा, सेठ जी सुनो, तुम्हारा कुछ मन करता हो तो मैं लाकर दे देता हूं। सेठ जी बोले, देव ऋषि नारद बस मेरी एक इच्छा है। देव ऋषि नारद, ए ब्राह्मण देवता, बस मेरा एक मन है, एक मन। क्या मन मेरा इतना सा है कि जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं उससे प्रथम मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। देव ऋषि नारद का तो माथा ठनक गया। कुछ खाने पीने का मांग लेता, मरने से पहले गंगा जल मांग लेता तो चल जाता, तुलसी का दल मांग लेता तो चल जाता, शमी का पत्र मांगता चल जाता, बेलपत्र मांगता चल जाता। अब वो महाकाल को कहां से लाओ, देवाधिदेव शंभु शिव को कहां से लेकर? अगर ये कुछ खाने पीने की वस्तु मांगे तो चल जाए, पर ये तो कह रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मरूं तो उससे पहले शंकर का दर्शन कर लूं, भोलेनाथ का दर्शन। अब करूं तो करूं क्या? भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है। भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही भोले तुझको आना है, अखियां तरस रही भोले तुझको